नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों हम आज दोस्तों 6 सितंबर को दोस्तों हमारा एग्जाम से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों हम वायरल एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना टाइम को गवाए हो। दोस्तों जो लोग भी दोस्तों इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हर एक नोटिफिकेशन यूपीएसएसएससी का सबसे पहले यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न में जो पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो नगरी किस नदी के किनारे बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो नगरी किस नदी के किनारे बसी थी दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे दोस्तों बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो जो नगरी है वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाटलिपुत्र दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा इल्तुतमिश ने किस किस सिक्के की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इल्तुतमिश ने दोस्तों टका की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्वालियर में दोस्तों झांसी की रानी दोस्तों 1857 की क्रांति में शहीद हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको अब पांचवें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा पांचवा नंबर, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा पांचवें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 1674 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको दोस्तों अब 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा 1942 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1938 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों 28 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में कब पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में कब पारित हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हो जाएगा 1929 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए अब 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा 10 नंबर कि दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई। ठीक है, दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है दोस्तों हमारा 11 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट अगर आप लोग के आंसर पता है तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका दोस्तों, अंटार्कटिका महासागर दोस्तों पृथ्वी का सबसे यहाँ पर ठंडा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री, जो कि दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा दोस्तों बी ए हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको अब 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में है दोस्तों। सहारा मरुस्थल जो कि दोस्तों रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों सहारा मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों और देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ओडिशा का प्रख्यात चिल्का झील किस प्रकार की है। ओडिशा का प्रख्यात चिल्का झील किस प्रकार का है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों खारे पानी की झील है। ठीक है, उड़ीसा का प्रख्यात चिल्का झील हो खारे पानी का झील है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए 17 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2017 में दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, नाबार्ड जो है दोस्तों वो किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कृषि व ग्रामीण विकास से नाबार्ड जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि भारत की मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत की मुद्रा दोस्तों जारी करने का अधिकार किसके पास है। सही उत्तर अगर आप लोग को पता है तो फटाफट बताइए दोस्तों। देखिए सही जो उत्तर हो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आरबीआई के पास दोस्तों भारत की मुद्रा जारी करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है। हरित क्रांति जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का। तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो हरित क्रांति जो है दोस्तों वो दूध उत्पादन से संबंधित है, सॉरी दूध उत्पादन से नहीं, मछली उत्पादन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 22 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा ए हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांसद व विधायक के द्वारा दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, तो वो भी दोस्तों उनके मंत्रियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति दोस्तों जो भी कार्य करते हैं प्रधानमंत्री की अनुमति से, मतलब इनका दोस्तों नाम केवल रहता है और अनुमति दोस्तों प्रधानमंत्री की रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, संविधान। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1976 में दोस्तों ये संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमको 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा 27 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों वो किस अंग में होता है। सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पत्तियों में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा कि बिजली का बल्ब किस गैस से भरा जाता है, ठीक है। बिजली का बल्ब जो है दोस्तों उसमें किस गैस से भरा जाता है, तो कौन सी गैस भरा जाता है उसमें, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आर्गन गैस भरा जाता है बिजली के बल्ब से, ठीक है। बिजली का बल्ब किस गैस से भरा जाता है, तो आर्गन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है।
तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अस्थि मज्जा में दोस्तों लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आप 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रश्न हमारा कि राष्ट्रपति शब्द किस समास का उदाहरण है? राष्ट्रपति जो शब्द है दोस्तों वो किस समास का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो शब्द है दोस्तों वो तत्पुरुष समास से संबंधित उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 32 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि नीलकंठ का पर्यायवाची कौन है? नीलकंठ का पर्यायवाची कौन है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नीलकंठ का जो पर्यायवाची है वो शिव है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए अब 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रश्न हमारा कि वह शब्द कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, इसमें दोस्तों 4 शब्द दिया है। वह जो इसमें शब्द है दोस्तों वो कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो वह कौन सा सर्वनाम होता है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा दोस्तों। संकेतवाचक है। ठीक है, संकेतवाचक शब्द है दोस्तों वह। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सरल का विलोम शब्द क्या है? सरल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो सरल का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जटिल हो जाएगा। ठीक है, सरल का जटिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमको 35 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमारा कि कर्म किस वचन में है? ठीक है, कर्म जो है दोस्तों वो किस वचन में आता है? तो किस वचन में आता है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। कर्म जो है वो एक वचन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमारा कि 2025 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, यहाँ से दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 2025 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैनुएल मैक्रो। ठीक है, मैनुएल मैक्रो कौन है दोस्तों? तो फ्रांस के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे इमैनुएल मैक्रो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 37 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि 2025 का क्रिकेट पुरुष चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होगी? कहाँ होगी दोस्तों? हो चुकी है। ठीक है, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो पाकिस्तान में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नरगिस मोहम्मदी को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 39 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि 2025 में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ठीक है, 2025 में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 2025 में भारत का जो पहला एआई विश्वविद्यालय है वो नोएडा में खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब 40 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ठीक है, हाल ही में G20 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं रीजनिंग के, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है रीजनिंग का
कि श्रृंखला पूरी करें। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। वहीं पर दोस्तों हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको देखना होगा कि 2 से 6 कैसे हो रहा है, फिर 6 से 12 कैसे होगा, फिर दोस्तों 12 से 20 कैसे होगा, 20 से 30 कैसे होगा। अगर ये सब पता चल गया तो उसी प्रकार से हम 30 से अगला पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से 6, ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसका हम अंतर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद 6 यानी कि यहाँ पर क्या प्लस हुआ है दोस्तों, तो प्लस का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 में अगर 2 में प्लस का 4 करेंगे तब जाकर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दोस्तों 6 से 12, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 6 में प्लस का 6 करेंगे तब जाकर 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 12 से 20, तो 12 से 20 का हो जाएगा दोस्तों, 12 में दोस्तों अगर हम प्लस का 8 करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 20 से 30 हो रहा है, तो 20 से 30 कब होगा दोस्तों, 20 में अगर हम प्लस का 10 करेंगे तब जाकर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे का लॉजिक देखिए, ठीक है, 4, 6, 8, 10, ठीक है, यानी कि सब में क्या हो रहा है दोस्तों, 4 में प्लस 2 हुआ है 6, 6 में प्लस 2 हुआ है 8, 8 में प्लस 2 हुआ है 10, तो 10 में आप प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हो गया दोस्तों यहाँ पर, तो 12 और जब 30 को जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा ये लास्ट वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 52 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि दोस्तों 42 नंबर दोस्तों अभी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यदि CAT बराबर 24 है, ठीक है, CAT बराबर क्या है दोस्तों 24 है, DOG बराबर 26 है, तो BAT बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि CAT बराबर दोस्तों 24 कैसे हो रहा है। तो C देखिए दोस्तों हमारा 3 नंबर पे आता है 1 2 में गिनने पर, ये हमारा 1 नंबर पे, T हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, अब इन तीनों को दोस्तों क्या करेंगे कि 24 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, 3 1 4, 4 20 24। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, क्या डॉग को भी दोस्तों सेम ऐसे ही करने पर 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, डी हमारा 4 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे और जी हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 15 4 19, 19 7 19 7 26 होता है, तो देखिए यहाँ पर 26 दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम बेड का भी क्या करेंगे, तो सेम इसी तरह से निकाल लेंगे। बी हमारा दोस्तों दूसरे नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे, टी हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, तो 20 21 और 2 23। ठीक है, यानी कि 23 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 53 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि किसी कोड भाषा में किंग को 70, क्वीन को 73, तो प्रिंस को दोस्तों क्या लिखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है दोस्तों, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना होगा दोस्तों। और जाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि एक महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, कोई महिला है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये कोई महिला है। ठीक है, ये एक आदमी की ओर दोस्तों, यानी कि हम इसको पुरुष मान लेते हैं दोस्तों, पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है कि यह मेरे दादा के, ठीक है, यह मेरे दादा, यानी कि महिला बोल रही है दोस्तों मेरे दादा। ठीक है, यानी कि दोस्तों महिला का कोई पहले दोस्तों पिता होगा और उसके पिता होंगे दोस्तों, तब ये क्या बोल रही है दोस्तों, उसको दादा बोल रही है। ठीक है, तो डी हम डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, बोल रही है महिला कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, इकलौते बेटे यानी कि दोस्तों इस महिला के पिता का वो पुत्र है। ठीक है, तो इस महिला से इसका क्या संबंध होगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए वह आदमी उस महिला का क्या है, महिला का क्या है दोस्तों, यानी कि महिला इस पुरुष को क्या बोलेगी, तो भाई बोलेगी दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 55 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिए जब भी दोस्तों आप डायरेक्शन का प्रश्न को बनाइएगा तो एक छोटा सा दोस्तों आप डायग्राम बना लीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको दोस्तों आगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, पूरब पश्चिम ऊपर उत्तर ले लीजिएगा दोस्तों और नीचे को दक्षिण ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से हम बिंदु ले लेते हैं और यहाँ से उत्तर की ओर दोस्तों ये 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, और देखिए फिर
दाहिने 3 किलोमीटर, दाहिने दोस्तों यहाँ से, तो अगर आप ऊपर जाइएगा दोस्तों तो आपका दाहिना कौन होगा दोस्तों, तो इधर होगा दोस्तों, तो इधर 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर पीछे की ओर 5 किलोमीटर चला है, फिर दोस्तों पीछे यानी कि दोस्तों अब पीछे की ओर 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। पहले दाहिने 3, ठीक है, दाहिने 3 चला, इसके बाद पीछे, तो पीछे किधर होगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा। अब इधर कितना किलोमीटर चला दोस्तों, यानी कि 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। वह दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो अब यानी कि दोस्तों हम यहाँ से दोस्तों हमको डायरेक्ट ये दूरी बतानी होगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से दोस्तों हम क्या बताएंगे, देखिए दोस्तों इसमें हम 5 कहाँ कहाँ लिखेंगे दोस्तों, देखिए 5 हम उसको पूरा नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पूरा है, ये पूरा दोस्तों है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो केवल दोस्तों अब हमको देखिए कहाँ से कहाँ तक बताना है, यहाँ से दोस्तों मुख्य पॉइंट से और जहाँ तक पहुँचा है अभी वहाँ तक का डायरेक्ट दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए इसका हम दूरी देखेंगे, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, केवल देखिए पूरा दोस्तों ये तो 3 है केवल और पूरा 5 है, तो इसमें से 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों ये ए है, अगर ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए बी बराबर यहाँ पर दोस्तों हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, ठीक है। तो 25 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, √29 हो जाएगा दोस्तों, और 29 देखिए दोस्तों किसी संख्या से विभाज्य होगा, तो दोस्तों किसी भी संख्या का दोस्तों भाज्य नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया दोस्तों, उससे हमको डाउट नहीं करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल √29 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और देखिए दोस्तों अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, प्रश्न है दोस्तों हमारा कि 12 अगस्त 2025 को कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास दोस्तों नज़दीकी जिस ईयर में आप रह रहे हैं उसी ईयर में पूछ रहा है कि 12 अगस्त 2025 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखिए आज का डेट निकालेंगे हम, ठीक है। आज का डेट कौन सा है दोस्तों, तो देखिए आज दोस्तों कौन सा दिन है, आज का दिन तो दोस्तों सबको पता होगा 5 सितंबर है, ठीक है। 5 क्या है दोस्तों, सितंबर है, और 2025 है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम माइनस जाएंगे, ठीक है, माइनस जाएंगे दोस्तों, तो देखिए सितंबर में दोस्तों हमारा 5 दिन हुआ है, और आज दिन कौन सा है दोस्तों, तो देखिए आज जो दिन है दोस्तों हमारा सितंबर का दिन है, ठीक है। तो 5 सितंबर का दिन है दोस्तों, सॉरी सितंबर का महीना है, और दिन हमारा फ्राइडे है, यानी कि आज दोस्तों कौन सा दिन है, तो शुक्रवार है, ठीक है। कौन सा दिन है, तो शुक्रवार है। अब देखिए दोस्तों शुक्रवार है आज हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या जाएंगे दोस्तों, 5 दिन पहले, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों सितंबर में हमारा 5 दिन हो गया, और 12 अगस्त का बताना है, ठीक है। तो 12 अगस्त दोस्तों कितने दिनों का महीना था, तो अगस्त दोस्तों हमारा 31 दिनों का महीना था। तो दोस्तों 31 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 31 में से जब 12 को माइनस करेंगे दोस्तों हमारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 19 और 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 5 14, 2 1 2 3, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 2024 दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है। सॉरी 24 दिन हो गया है, तो 24 में आप 7 से भाग करेंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा शेष 3 आया, तो शुक्रवार के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर शुक्रवार के दोस्तों हम 3 दिन पहले जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3, देखिए शुक्रवार के, अगर मान लीजिए आज शुक्रवार है, ठीक है, तो आज के दोस्तों पहले कौन सा दिन था, एक, तो इसके पहले दोस्तों यहाँ पर बृहस्पतिवार होगा, फिर बुधवार होगा दोस्तों, फिर मंगलवार होगा, ठीक है, उसके पहले, ठीक है। तो दोस्तों मंगलवार देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 57 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि क्वेश्चन है दोस्तों कि घड़ी पर 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कोण निकालने का दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, कोई भी इसमें फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल शानदार दोस्तों ये ट्रिक है। अगर एक बार दोस्तों ये वीडियो को दोस्तों आपने देख लिया तो दोस्तों कभी भी आप डिग्री निकालने के लिए नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए घड़ी पर 3:15, ठीक है, घड़ी की सुई दोस्तों ये तो 12 है, यहाँ पर 3 होती है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 6 होता है, ठीक है 6 होता है। 3:15 पर बताना है दोस्तों, यानी कि देखिए घंटे का सुई दोस्तों 3 पर ही रहेगा, ठीक है। और मिनट का भी जो सुई है दोस्तों वो कहाँ रहेगा, तो 3 पर ही रहेगा, ठीक है 3 पर ही मिनट का भी सुई रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमको बताना है, देखिए जब भी दोस्तों 3 बजता है तो क्या होता है दोस्तों, 3 थोड़ा अगर नीचे आएगा तभी तो दोस्तों 15 बढ़ेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 4 है तो 3:15, यानी कि दोस्तों घड़ी का भी दोस्तों जो टाइम है वो थोड़ा तो नीचे रहेगा, ठीक है थोड़ा नीचे रहेगा, एकदम दोस्तों सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो वही दोस्तों हमको डिग्री बताना है, तो कितना डिग्री होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले घंटा ले लेते हैं 3, ठीक है। देखिए घंटे और मिनट का दोस्तों जो बीच का डिग्री होगा, तो यहाँ पर तो घंटा में दोस्तों कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों डायरेक्ट जो हम 15 डिग्री है दोस्तों उसका आधा ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दोनों सुई तो सेम पर ही है, तो 15 का आधा ले लेंगे, यानी कि दोस्तों 7.5 डिग्री जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों 7.5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है दोस्तों हमारा 58 नंबर कि कथन है सभी पेन पेंसिल है, ठीक है। सभी जो पेन है दोस्तों, ये सभी जो पेन है दोस्तों क्या है, अरे इसको काटिए, पेन है PEN लिख देते हैं, पेन जो है क्या है तो पेंसिल है, ठीक है। चलिए इसको हम पेंसिल लिख देते हैं दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए PENSIL, ठीक है पेंसिल हो गया। अब क्या बोला है, सभी पेंसिल रबर है, ठीक है। सभी जो पेंसिल है दोस्तों ये क्या है तो रबर हो गया दोस्तों, इसको हम रबर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए रबर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष में है कि सभी पेन रबर है, सभी जो पेन है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये रबर है, जो बीच वाला पेन है ये रबर बोल रहा है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों रबर है, ठीक है रबर है दोस्तों सही है। दूसरा देखिए सभी रबर पेन है, ठीक है। सभी जो रबर है दोस्तों ये बड़ा वाला क्या है दोस्तों पेन है, तो नहीं दोस्तों कुछ रबर यहाँ पर पेन है, ठीक है। केवल दोस्तों जो इतना रबर होगा दोस्तों वही पेन होगा दोस्तों, बाकी जो ऊपर का है दोस्तों ये सब पेन नहीं है, यानी कि दोस्तों दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 दिया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन में इनमें से अलग कौन सा है दोस्तों, अलग बताना है, ठीक है। तो देखिए 49 क्या होता है दोस्तों, 49 7 का वर्ग होता है, ठीक है। फिर देखिए 36, तो 36 दोस्तों हमारा 6 का वर्ग होता है। 25 तो हमारा 5 का वर्ग होता है, लेकिन 32 दोस्तों किसी का वर्ग नहीं होता है दोस्तों सिंपल में, तो यही हमारा अलग हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों एक और ब्लड रिलेशन का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि x + y का अर्थ है x y की माँ है, ठीक है। x + y का अर्थ क्या है दोस्तों, x y की माँ है, और x - y का जो अर्थ है दोस्तों x y का भाई है, ठीक है। x y का भाई है, तो p + q - r बराबर हमको बता देना है, ठीक है। तो देखिए p + q सबसे पहले लेंगे, p + q का अर्थ यानी कि x + y, ठीक है। x y की माँ, तो p q की माँ हो जाएगी, ठीक है। p जो है दोस्तों वो किसकी माँ हो जाएगी यहाँ पर, तो q की माँ हो जाएगी दोस्तों, यानी कि p- हो जाएगी, ठीक है। और देखिए x - y, तो q - r, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, तो x - y का अर्थ है कि x y का भाई है, तो q r का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाई हो जाएगा, ठीक है। q क्या हो जाएगा दोस्तों, r का भाई q हो जाएगा, यानी कि दोस्तों r का भाई, ठीक है q, ठीक है, यानी कि भाई दोस्तों है तो प्लस है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको दोस्तों बता देना है कि कौन सा यहाँ चारों ऑप्शन में से दोस्तों सही होगा, ठीक है। देखिए p r की बहन है, ठीक है। p जो है दोस्तों वह किसकी बहन है, तो p दोस्तों क्या यहाँ पर r की बहन है, तो नहीं दोस्तों ये गलत बात है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों p क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों की माँ हो जाएगी, ठीक है। अभी तो r का दोस्तों जेंडर नहीं पता है, ये प्लस है कि माइनस है दोस्तों, महिला है कि पुरुष है, इसका कोई भी जेंडर नहीं पता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए अभी दोनों का दोस्तों बस समझिए कि माता ऊपर वाला है, ठीक है, p है। तो देखिए ये पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि p r की माँ है, p जो है दोस्तों वो किसकी माँ है, तो r की माँ है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो ये 50 क्वेश्चन का सेट है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।